टीवी में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं जो कि 8 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और धरने के बीच आज अनूपगढ़ के विधानसभा के विधायक जी पहुंचे हैं, संतोष जी बावरी, और उनसे बातचीत करेंगे कि आज धरना देने वाले लोग हैं, जो यहाँ जनता बैठी है, इनकी पीड़ा सुनने आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि एमएलए साहब, आपने जो विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया था इस रोड को लेकर और हमारे बीच हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, ये बताइए, इस रोड को लेके जनता बहुत गंभीर है और आपने धरना देख लिया, 8 दिन से बैठे हैं यहाँ, वेट करते हैं कोई यहाँ अधिकारी आके इनकी सुध ले, पर लेकिन आज तक अभी किसी ने ठोस आश्वासन नहीं दिया। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, रावला रोजी रोड जो विषय है वास्तव में बहुत गंभीर विषय है और ये वाजिब पीड़ा है, हक है ये। और बहुत इस रोड की स्थिति भी खराब है। इसको लेकर के काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, मैंने भी प्रयास किया, लेकिन अंत में जाकर के इस रोड का कोई समाधान नजर नहीं आया। तब जनता को इस प्रकार से आंदोलन के लिए उतरना पड़ा है। ये विडंबना है इस प्रकार से कि कोई भी काम करवाने के लिए जनता को लास्ट में आंदोलन करना पड़ता है। तो वाजिब पीड़ा है ये रावला रोजरी रोड की। मेरे जैसे ध्यान में आया, विधानसभा जैसे चल रही थी, कल मैं पहुंची हूँ, आज यहाँ आकर के इनसे बात भी की है। विधानसभा में इससे पूर्व इस रोड को लेकर के मैंने जहाँ भी जितनी बार भी विधानसभा लगी वहाँ इस बात को भी रखा है। सिवाय आश्वासन के अभी तक कुछ नहीं मिला कि इस रोड को बनाएंगे। अब जैसे एक्शन से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि इस रोड को बनाने के लिए उन्होंने जो कोई टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी उस इश्यू को सारों को सॉर्ट आउट करके इस रोड को पास करवाने के लिए अब 27 तारीख को इनकी कोई मीटिंग है। लेकिन अब हमारी जो मांग है, जनता की जो मांग है, हमारी जो मांग है, हम चाहते हैं कि इस रोड पे जो ट्रैफिक है उसके अकॉर्डिंग और इस रोड पे जो संसाधन आ रहे हैं, जो सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, चाहे यहाँ पर हमारा रिको एरिया है, चाहे यहाँ सेना के साधन यहाँ से गुजरते हैं, तो ये रोड बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। इसको देखते हुए इस रोड को डबल बनाया जाए, क्योंकि अगर ये रोड डबल नहीं बनी तो सिंगल रोड बनने के बाद में फिर वही दिक्कतें आएगी वापस। तो मेन रोड है, इस रोड को हालांकि विभाग के द्वारा इस पर ट्रैफिक कम दिखाया गया है और इस रोड को ग्रामीण रोड माना गया, जबकि ये ग्रामीण रोड नहीं है। ये रोड मेन रोड बन रही है, आगे भारतमाला से भी जुड़ेगी, सीधा लोगों को आवागमन के लिए, जनता को बीकानेर से भी अगर कोई काम होता है तो ये रोड जुड़ती है। तो इस रोड को डबल रोड बनाया जाए, इसी मांग को लेकर के सब धरने पर है, हम सब इनके साथ है। इस रोड का समाधान गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। मैडम, एक और बताइए जी, अगर इन धरनार्थियों को आपकी जरूरत पड़ेगी, आप ही धरने में बैठोगे? जरूर बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे क्षेत्र की नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है खुद की, क्योंकि ये जनता हमारी है, हमारा परिवार है। और यहाँ कोई अगर जो पीड़ा है, चाहे वो कोई भी समस्या, चाहे इस रोड की समस्या है, चाहे कोई अदर भी प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम है। और सरकार की और हमें बात रखने का हमारा जो अधिकार है, हम वो सरकार को अवगत करवाते हैं। सरकार अगर इस बात की ओर ध्यान नहीं देती है, कहीं ना कहीं आनाकानी करती है, तो फिर हमारा अधिकार है कि हम आंदोलन के द्वारा उस बात को मनवाए। हम इनके साथ बैठेंगे, जरूर बैठेंगे इस रोड के समाधान के लिए। जनता मुझे जहाँ कहेगी, मेरे क्षेत्र का ये जो मेरा परिवार है, इस परिवार के लिए मुझे जहाँ लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीच में वरिष्ठ नेता मोहन जी बेदी जी हैं। एक इनसे कड़े सवाल पूछेंगे कि आपसे एक शिकवा है इन धरनार्थियों का कि आप यहाँ केंद्रीय मंत्री यहाँ आए थे तो उनके रोकने का ये चर्चा चल रही है, क्या आपका रोल रहा उस? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से धरना स्थल से फ़ोन गया था और मुझे इस बात की सूचना दी गई भी माननीय मंत्री जी अपने यहाँ आए हुए हैं और उन्हें आप वहाँ लेकर के आएँ। मैंने मंत्री जी से बात की, मंत्री जी ने कहा कि यार वहाँ संख्या ज़्यादा हो, कल ने टाइम लग जाए और कल ने कोई बात अगर 19-21 हो जाए, इस रोड का पूरा मेरे को जानकारी भी नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं अपने परिवार के लोग बैठे हैं, अपने को वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमारे जिलाध्यक्ष जी भी आए हुए थे, इन्होंने सब ने राय सलाह करके फिर मेरे पास 2-3 फ़ोन और आए। आने के बाद मैंने कहा मंत्री जी आप वहाँ चलो और आपके लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई है। वहाँ जो कमेटी के प्रमुख लोग हैं वो बैठ करके अलग से बातचीत कर लेंगे और अपने को इसमें चलना चाहिए, क्योंकि ये आपके क्षेत्र का मामला है, इसलिए वो हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गया। ऐसी कोई भ्रांतियाँ फैला रहा है तो वो गलत है। न मैंने ऐसा कोई प्रचार किया, न कोई प्रसार किया, न उनको ऐसी बात कही। और हम मंत्री जी से यही कहा था कि हमारा खुद का मामला है और इस रोड से हम पीड़ित हैं, क्योंकि आज हम भी 50 वर्षों से इस मंडी के अंदर बैठे हैं और मैं 50 वर्षों से पार्टी की सेवा भी कर रहा हूं। तो इसके कारण से भाई ये नहीं कहना चाहता है कि ये रोड हमारे काम की नहीं है। इस रोड पे हमें भी जाना पड़ता है, हमारे परिवार को भी जाना पड़ता है, हमारे क्षेत्र के लोगों को भी जाना पड़ता है।
सबसे बड़ी निज समस्या ये है कि इस रोड के लिए कुछ हमारी भी गलतियां रह गई कि हमें इस रोड की कन्फर्म रिपोर्ट नहीं ले पाए, कभी ये ग्रामीण रोड है या राज्य सरकार की है। इस संबंध में मैंने करीब 2 महीने पहले माननीय मंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया था, यार रावला से रोजडी वाला मामला, उसमें क्या है, रोड कितनी है, वो रोड कभी अपने घरसाना ये जो खजुवाली तो नहीं है। मैं कहा नहीं, अलग रोड है साहब, ये रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुई है। और इस रोड को आपको बनवाने के लिए डबल रोड बनवा दोगे तो लोगों को जो भारतमाला की रोड याद आ रही है वो भूल जाएंगे और सीधा 21 किलोमीटर से भारतमाला से जुड़ जाएगा। उनसे मेरी स्पष्ट बात हुई थी, उनको भी मैंने याद भी दिलाया मैं कि ये बात आपने कही थी। अब मेरा यही कहना है कि जो भी कमेटी यहाँ की निर्णय लेगी, हम जो भी कार्यकर्ता हैं हमारे को सूचना देंगे, हम इनके साथ तन मन धन से सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने विचार रखे कि क्यों एक भ्रम फैलाना बहुत बड़ी बात है, क्यों जब पार्टी में भ्रम फैला के ऐसी बातें हुए तो नुकसानदायक होती है। धरना देने वाले लोगों के में एक भ्रम फैलाना और लोग वहां कम पहुंचते हैं, क्योंकि वह ऐसी बात हो जाती है कि ये पार्टी वाले के अखाड़े में चला गया ये धरना। इसलिए हमारे बीच आम आदमी पार्टी के एक बात मेरे और याद आ गई, मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूँ कि हमारे विधायक जी, हमारे मंत्री जी आपके साथ रहेंगे। और जब भी आप कहोगे, अपने 5 या 7 आदमी कहोगे अपने विधायक जी के साथ में, अपने को दिल्ली जाना हो, बीकानेर जाना हो, यहाँ बुलाना हो, तो हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उन्होंने बताया। हमारे बीच सुनील जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सुनील जी, आपने बहुत कड़े शब्दों में ये कह दिया कि हम तहसील का घेराव करेंगे, रणनीति आपने तय कर दी, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है लगातार। आपको क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हमारा तो अभी यही कहना है कि सरकार समय रहते चेते हमारी जायज़ मांगों को पूरा करें। हमें कोई आंदोलन करने का शौक़ नहीं है, ये हमारी मजबूरियां रही है कि हम पिछले 1 साल से मांग कर रहे हैं सरकार से और प्रशासन से, लिखित में हमने दिया है और वो यही बोल रहे हैं कि 2 महीने में आपका काम पूरा हो जाएगा, फिर बोलते हैं 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। ऐसे करते करते 1 साल हो गया उनको लॉलीपॉप देते हुए। मजबूरी बस हमें ये आंदोलन करना पड़ रहा है। हम अभी भी चाहते हैं कि सरकार जो भी हो, चाहे भाजपा कांग्रेस की सेंटर में या राज्य में, हमें तो सिर्फ सड़क की चौड़ाई और 21 किलोमीटर लंबाई पूर्ण रूप से कंप्लीट और जल्द चाहिए। हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर सरकार फिर भी नहीं चाहती, प्रशासन नहीं चाहता इस कार्य के अंदर, तो हमें मजबूरी में तहसील कार्यालय के आगे धरना देना पड़ेगा और हम मरणानशन पे भी करेंगे, कर्मिक अनशन भी करेंगे, जो भी होंगे, श्याम दाम दंड भेद नीति सारी अपनाई जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच और भी हैं, उनसे पूछेंगे कि खान साहब क्या कहना चाहोगे इस सड़क के बाबत? आप ही को ये सड़क लग रही है। हाँ जी, हम तो ये कहना चाहते हैं जी, जल्दी से जल्दी सरकार और प्रशासन जागे और हमारी रोड को बढ़ाए, नहीं तो हम जनता के साथ धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और सरकार को चेता देंगे कि जन आंदोलन क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच प्रेम जी है। प्रेम जी, किसान ने तो पानी की भाषा आप जानते हो, इस रोड की भी भाषा आप बता दीजिए, क्या है ये 4.25 मीटर की बात या लंबी चौड़ी की बात, क्या बात है? इसमें ऐसा है, 1982 में बनी रोड, जिस समय में जैसे अनिल जी ने बताया कि यहाँ 10,000 की संख्या में शायद होंगे नहीं लोग बाग। एक रावला में सिर्फ एक झोंपड़ा था, हेड के ऊपर था, मंडी बसी हुई नहीं थी। उस समय की ये रोड है और यह रोड उस समय की है, पहली रोड मानते हैं इस रोड को, जो दोनों जिलों को जोड़ती है। अब यहाँ तक ट्रैफिक की बात आई, हेवी व्हीकल का ट्रैफिक है, संख्या कम हो सकती है। 100 ट्रक यहाँ ग्रिड के आते हैं, लगभग 100 ट्रक बजरी और ग्रिड दोनों के आते हैं। और यहाँ से खाद्यान्न जो जाता है, उस समय में आप इसका पीसीओ जोड़ना कि यहाँ से जो सरसों, गेहूँ आदि जो बीकानेर जाता है, उसमें आप उसका पीसीओ माने। अब ऑफ सीजन में जिप्सम एक बार बंद है, नहीं तो ये जिप्सम की गाड़ियाँ अभी निकल रही होती। जो बीकानेर की ओर अपने यहाँ से इंटेन जाती है, वो इस रोड से जाती है। हमारा ये है कि सरकार हमसे टैक्स ले रही है, डीजल का ले रही है, रोड का ले रही है, गाड़ियों में टैक्स ले रही है, मंडी टैक्स जा रहा है। सरकार से हमारा निवेदन है कि आप पैसा इकट्ठा क्यों कर रहे हो? जब सरकार को सुविधा देनी नहीं है जनता को, तो वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? आज रोड के बिना हम अधूरे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, एक आदमी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। गत वर्षों में हमारे ही साथी, हमारा भाई मान लो, उसकी रोड की संकड़ा होने की वजह से, खड्डा आने की वजह से कार ने टक्कर मारी और मोटरसाइकिल पे उसकी डेथ हो गई। ये मानो एक पिछले दिनों यहाँ ट्रक यूनियन के पास में एक ट्रक है,
जो कि पलट गया। वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है ये क्षतिग्रस्त हो गई। आप मानिए कि इलेक्ट्रिसिटी की लाइट से कितने आदमी मर सकते थे यदि इसमें करंट 11,000 की ये लाइन है। सरकार क्यों नहीं चेत रही? एक बोरवेल में छोटा बच्चा गिर जाता है, उसकी जान के लिए सरकार 1 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। इस रोड का बजट इतना नहीं है, इसको डबल करने में 1-1.5 मीटर बढ़ाना है, सरकार बढ़ा के निर्णय करे। मैं भारतीय किसान संघ सिंचाई प्रमुख प्रांत जोधपुर से रावला निवासी प्रेम देडू यह घोषणा करता हूं कि 2004 में एक आंदोलन उठा था। इतनी भीड़ उसमें नहीं थी। पानी के लिए आंदोलन था जिसमें 35,000 की भीड़ इकट्ठी हुई, जिसमें सरकार ने रावला गढ़साना जो रोड टूटी हुई थी वो एक दाग लगवाने के लिए, जो शहीद हुआ था किसान उसके दाग लगवाने के पेटे में एक रोड दे रही थी कि ये रोड बना देते हैं, दाग लगाने दो, यानी हमें दाग लगाने दो, आपकी रोड की समस्या भी निपटा देंगे। जब रोड उस समय में मिल रही थी, यहाँ कोई मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, उस समय में सरकार यहाँ फिरती फिरेगी और सरकार बांटती फिरेगी यहाँ सड़कें। उस समय में क्या करोगे आप? यह आंदोलन 2004 के हिसाब से उन्हीं लोगों का आंदोलन है जो 2004 वाली पटरी पे आज बैठे हैं। हम उठने वाले नहीं हैं, हम जाम करेंगे, लेकिन सब्र हमारा भी, सरकार का भी हम देख रहे हैं। भी हमारे पास में कोई आके और ये टेबल टॉक करके और 1 महीने में 2 महीने में कोई समय सीमा में इसका जो सर्वे है वो करके और इसको बहाल कर दे। समस्या की परीक्षा हम जानते हैं, बिजाई का समय, फिर भी किसान यहाँ बैठा है। हमारा देर है, व्यापारियों का देर है। सारी मंडी 3 मंडियाँ यहाँ से लगती है, 365 रावला और गढ़साना के लोग भी जो यहाँ लोकल में 281 से जो हमारी तरफ के निवासी हैं वो बीकानेर इसी रूट से जाते हैं, यानी आधे गढ़साने की जो पब्लिक है वो इसी रूट से जाती है। यहाँ 1.5 लाख के करीब लगभग जनसंख्या है और जैसे अनिल जी ने बताया 1,20,000 वोटर हैं। आपके सामने 1,20,000 वोटर की कोई कीमत होगी? हमारे कितने व्हीकल है उनका टैक्स सरकार ले रही है। सरकार से निवेदन है हमारी परीक्षा न लें। हमें यहाँ चक्का जाम कुछ नहीं, हमारे लिए चक्का जाम हम यहाँ हिलने नहीं देंगे, क्योंकि इस रोड पे वैसे ही व्हीकल नहीं आ रहे हैं। लेकिन सरकार चेत जाए, आगे आने वाले समय में सरकार के ही नुमाइंदे यहाँ हमारे पास आएंगे और जो कर्मचारी हैं वो इस PCU के गणित को भूल जाएं। जो सरकार 3.5 क्यूसिक करने वाली थी, 5.25 क्यूसिक वाटर अलाउंस, वो 5.25 ही चल रहा है आज। ये PCU सब गणित में आ जाएंगे कि कितने PCU पर यह सड़क डबल होगी। हम PCU नहीं जानते, किसान है, हमें क्या पता? हमें तो हैवी व्हीकल का पता है कि यहाँ से हैवी व्हीकल जा रहे हैं। सरकार हमारी परीक्षा नहीं लें, जब भी बंद करेंगे तब खोलेंगे नहीं। ये नहीं है कि 1 दिन के लिए 2 दिन अनिश्चितकालीन क्लोजर किया जाएगा, यहाँ बंद कर दिया जाएगा। ये सरकार देख ले कि हमें कैसे चलना है, किसके साथ चलना है, आगे किसानों के साथ चलना है या किसानों से दूर होके चलना है। किसानों को यदि हमें नहीं समझ रही है भाई किसान हमारे नहीं है तो हम इसको बंद कर देंगे। आने वाले समय में ये निर्णय ले लिया जाएगा, किसान यहीं बैठा रहेगा। एक बार बिजाई कर ले, 5-7 दिनों की या पानी आया ये किसान लगा ले में, उसके बाद ये रोड बंद ही रहेगी, पूरे अनिश्चितकालीन बंद रहेगी। हम खोलने वाले नहीं है इसको। जो पंजाब के साधुवाली के बॉर्डर के पास में पानी की मांग को लेकर के अपने बॉर्डर पर बैठे हैं, उन किसानों ने आज तक वो खोलने नहीं दिया। चक्का जाम उनका कंप्लीट है। दूसरे डाइवर्ट होके रस्तों से जो भी व्यापार हो रहा है, उन्होंने आज नहीं खोला है। और दिल्ली से लेकर आपके सामने सब जगह है, आपको पता है भी किसान क्या चीज़ है। 6 महीने नहीं 8-9 महीने उसने क्लोज रखा, सारी रोडें जाम थी। सरकारें क्या कर रही थी? कितना नुकसान हुआ, टोल का नुकसान जोड़ रहे हैं, टैक्स का नुकसान जोड़ रहे हैं, वो नुकसान सारा गणित लगा ले सरकार पहले। इसी के साथ जय जवान जय किसान। बहुत बड़ी बात है जो किसान एक गंभीर मुद्दे पे साफ शब्दों में सरकार को चेताया है कि हम इस रोड को ब्लॉक कर सकते हैं, इनके पास ताकत है, क्योंकि इन्होंने एक रंग दिखाया था 2004 में। आप देखिए इस चैनल के माध्यम से हमारे बीच और भी है व्यापारी वर्ग के प्रधान जी, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी ये सड़क के बारे में? ये जो रावला से रोजरी रोड मुद्दा है, ये सड़क अति आवश्यक रोड है और लगभग ये जो 50 किलोमीटर का एरिया है, इलाका है यहाँ से बॉर्डर तक, तो सभी हमारे को जो बीकानेर जाना है, जोधपुर जाना है, राजधानी जयपुर जाना है, और यहाँ से जो जिप्सम है, और यहाँ पहले पानी था तो सन 1990 से लेके और 98 तक यहाँ इतना कॉटन होता था। तो यहाँ का कॉटन पूरे एशिया में प्रसिद्ध था। तो हमारे यहाँ से बहुत गाड़ियाँ कॉटन की निकलती थी और आज
विडम्बना ये है कि रोड की वजह से हमारा जो रिको है वो बिल्कुल सुनसान हो गया। यहाँ पीओपी की फैक्ट्रियाँ लगी, वो सभी यहाँ से उठ गई, और जो भी हमारे कॉटन के, हमारे सरसों के फैक्ट्रियाँ थी वो सभी यहाँ से उठ गई। न कि ट्रक, हमारे को इस रोड की वजह से व्यापार के में भी घाटा हो रहा है, और उस व्यापारिक घाटे से यहाँ के जमींदार को पूरा उचित दाम नहीं मिल रहा, क्योंकि बाहर का कोई व्यापारी है वो यहाँ आना नहीं चाहता, इसलिए कि यहाँ कोई ट्रक वाला भी नहीं आना चाहता। ट्रक तो क्या, यहाँ कोई मोटरसाइकिल भी नहीं आना चाहता। तो हमारी जो ये मांग है, ये वाजिब मांग है, और सरकार को तुरंत इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, और अपने कर्मचारियों से कह करके और इसका समाधान जल्द से जल्द करवाएं। और ये हमारी जो मांग है, ये सड़क है, इसको संपूर्ण डबल रोड बनाई जाए, ताकि आम जन को सबको सुविधा हो, और बाहर से उद्योगपति आए तो हमारी मंडी की, हमारे व्यापार की काया सुधर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि इस व्यापार को लेकर ये गंभीर मुद्दा है। एक सवाल और भी यहाँ खड़ा होता है कि मैं मैडम से पूछूंगा। मैडम जी, यहाँ एक स्वास्थ्य पर छोटा जा सवाल है। स्वास्थ्य पर यहाँ एक हेल्थ सिस्टम में गड़बड़ी चल रही है। थोड़े दिन से, 2-3 दिन से एक डॉक्टर को यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया गया, कुछ राजनीतिक या कुछ ऑफिशियली के कारण। यहाँ डॉक्टर वही था जो 300 पर्चियाँ 400 पर्चियाँ पर डे वो देखता था। आज उस डॉक्टर की ट्रांसफ़र हो गई है। वहाँ भी एक धरना चल रहा है, कल रोज से वहाँ धरना चल रहा है, तो उसका समाधान कीजिए जी। ये बात मेरे पास आई थी, विधानसभा में भी मैंने इस बात को रखा, स्वास्थ्य पे भी चर्चा हुई उसमें, क्योंकि राजस्थान में आज जो स्थिति है, लगभग हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और अगर अपने बात करें अपने क्षेत्र की, मेरे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, तो यहाँ भी अपने हॉस्पिटलों में जितने डॉक्टर अपने पद है उतने डॉक्टर नहीं है, पद लगभग खाली है। और स्थिति ऐसी है कि लगभग हमें मरीजों को बाहर भेजना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर जो 400 की ओपीडी लगभग देख रहे थे, उनको हटा देना बहुत गंभीर विषय है। मेरे पास ये बात पहुंची, मैंने बात की मंत्री जी से कि एक तरफ से तो हम मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर भेजे जाए, और दूसरी तरफ से इसे यहाँ से हटाए जा रहे हैं। तो ये सरकार की कैसी क्या मंशा है, कितनी गंभीर है सरकार स्वास्थ्य को लेकर के इस बात पर। तो इस बात को मैंने विधानसभा में रखा है, मंत्री जी के सामने भी रखा है, और प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर लगे, और इनको यहाँ से बार बार, चाहिए राजनीति के शिकार हुए हो, चाहे कोई भी विषय रहा हो, प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में डॉक्टर लगे, और इनका जो विषय है वो भी हम हल करवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे